हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन सोनी इफ्तार 111। कैसे हैं आप सब? हैप्पी नवरात्रास और माता रानी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार दें। तो इसी बेसिस पे मैं ये रीडिंग लाई हूँ कि माता रानी क्या मेजर चेंजेस लाने वाली हैं आने वाले कुछ महीनों में आप सभी के लिए। तो ये प्रिडिक्शन है आने वाले आपके जो मंथ्स हैं, ये नॉट इवन अक्टूबर मंथ, आने वाले मंथ्स भी होंगे, नवंबर, दिसंबर। ये किस तरह से माता रानी आपको ब्लेसिंग्स देंगी, किस तरह से आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगी, या किस तरह से आपको अपनी सोच को बदलना है, बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 2 ऑप्शंस रखी हुई हैं। पहली ऑप्शन मैंने रखा हुआ है एक डोनट, मैंने एक छोटा सा डोनट रखा था। और दूसरा एक रखा है मैंने पॉपकॉर्न, छोटा सा पॉपकॉर्न। और छोटे से प्रॉप्स मुझे मिले थे तो मैंने सोचा आज मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो जिनसे भी आपको लगे, जिससे जो भी प्रॉप आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस प्रॉप को चूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही आपको ध्यान से चूज़ करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा टाइम लगता है इंट्यूटिवली सोचने में। तो ये रही आपकी 2 ऑप्शंस, डोनट एंड पॉपकॉर्न्स। तो होप आपने अपनी ऑप्शंस चूज़ कर ली होगी। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन डोनट पे आ जाते हैं। मैं डोनट आपका यहाँ रख देती हूँ। चलिए मैं निकालती हूँ कार्ड्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ ताकि इजीली फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी। जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए हम अपनी कार्ड्स, हे माता रानी जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की है उनके लिए गाइडेंस दें कि क्या उनके लिए मेजर चेंजेस आने वाले हैं आने वाले मंथ्स में। कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई सजेशन दे माता रानी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे माता रानी, ऑप्शन ए वालों के लिए पहला कार्ड जो निकला है, ओके, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहला कार्ड है, आपके आसपास बहुत क्लेवर लोग हैं, बड़े ही क्लेवर लोग हैं। और ये कोई फीमेल मुझे कोई फीमेल है जो कर रही है ये सब। या मुझे अथॉरिटेटिव एनर्जी भी आ रही है, जैसे रोब मारना, अपने आप अपना दबाव दिखाना, कुछ इस तरह के एनर्जी में आप सिचुएशन में लग रहे हैं मुझे। चलिए एक सेकंड रुकिए, मैं अपने कार्ड निकाल देती हूँ। सबसे पहले तो जो मुझे आप सभी की सिचुएशन लग रही है जिन्होंने भी ऑप्शन ए चूज़ की थी, कि वो किसी ना कहीं किसी के दबाव में है। ये है उनके लाइफ में कोई ना कोई अथॉरिटेटिव पर्सन। ये हो सकता है आपका बॉस, आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ या हस्बैंड, किसी ना, या आपकी सास, कोई ना कोई है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसी चीज़ का आपको काफ़ी, और ये बहुत ऐसा लग रहा है कि ये बड़े क्लेवर लोग भी हैं, काफ़ी क्लेवर लोग हैं, जानते हैं आपको नचाना कैसे है। तो अपना थोड़ा संभल कर रहें, किसी की बातों में ना आए। पहली चीज़ तो ये दिख रही है, हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान दें, बिकॉज़ यहाँ ऐसा लग रहा है आप स्ट्रेस भी ले रहे हैं बहुत ज़्यादा और हेल्थ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो अपनी हेल्थ पर भी काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर आप एक किसी चीज़ का डर है, किसी को खोने का या रिश्तों में कोई मनमुटाव होने का, कहीं ना कहीं एक डर है आपके अंदर
की चीज़ें, बिकॉज ऐसा लग रहा है आप उन लोगों में से नहीं हैं जो किसी के मुंह पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के ज़रूर होंगे, लेकिन आप किसी के साथ रूड नहीं हो सकते हो। तो वो रूड वाला बिहेवियर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, सबसे पहले तो ये दिख रहा है मुझे। और ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई घर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो घर भी बनेगा आपका नया, आप मूव भी हो सकते हैं नए घर में, कुछ की प्लानिंग ज़रूर हो सकती है। अगर घर 3 महीनों में तो घर नहीं बनने वाला ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो बात स्टार्ट हो जाएगी आपकी, जो भी घर की, जो भी आप घर बनाने वाली हैं, और नेक्स्ट ईयर तक बन जाएगा। और मेजर चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांगली स्टेप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, एक अपना स्टैंड लेना, वो चीज़ दिख रही है। इसे मेजर चेंजेस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या तो किसी की शादी हो सकती है, या कोई क्विट कर देगा अपनी रिलेशनशिप, या कोई अलग हो जाएगा अपनी, अगर उन्हें लगता है कि टॉक्सिक लोगों के बीच में है वो, तो वो चीज़ भी है कि आप अलग हो सकते हैं यहाँ पर, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ बार बार आप हर्ट नहीं होना चाहते, यहाँ पर हर्ट की भी आ रही है कि आप बार बार आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया जाना, इसलिए आप चाहते हैं कि कोई लड़ाई करे बिना किसी उसके लड़ाई झगड़े की, मैं उस जगह से ही निकल जाऊँ, उस नेगेटिविटी से ही निकल जाऊँ। तो सबसे पहले तो ये सिचुएशन आपकी मुझे दिख रही है। तो चलिए अब माता रानी आपके लिए क्या कहती हैं। जय माता दी, जय श्री राम, जय मेरी माता रानी। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए पायल ए वालों के लिए, जिन्होंने भी पायल ए चूज़ की थी। बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं। सबसे पहले तो आपकी तरफ तेज़ी से कोई ना कोई, आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं सबसे पहले तो। और जो आप चाहते थे चीज़ें वैसे टर्न आउट ज़रूर होंगी। कोई कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। हम फिर भी और कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ टावर मूवमेंट है। यहाँ सबसे पहले तो माता रानी कह रही हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल कर आए हैं। ये ऐसी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली सिचुएशन, बड़ी तकलीफ, दिल का दुखना, हालांकि विश्वास किया, एक्सपेक्टेशंस रखी, लेकिन आपको मिला कुछ भी नहीं। वाह, कार्ड्स तो इतने अच्छे आए हैं। ऐसा लग रहा है आपने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स और दुख देखे हैं, जिसकी वजह से आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। आने वाली जो बुरी से बुरी परिस्थितियों को भी आप इजीली चुटकियों में जैसे आप निकल जाते हैं। आपको क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास है डिवाइन का, माता रानी पे विश्वास है आपको कि आपके साथ कोई एक्सट्रीम में बुरा कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई करेगा, क्योंकि माता रानी उसी टाइम एक रिजल्ट उनको दिखा देंगी। तो सबसे पहले तो मुझे ग्रोथ दिख रही है आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए। अगर कोई बेबी के लिए सोच रहा था तो बेबी ज़रूर होगा, आपकी लाइफ में आएगा बेबी। और रिलेशनशिप में ग्रोथ दिख रही है, रिश्तों में ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इन पायल वालों को, तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स दिख रहे हैं अपनाने को, कि आप मॉडर्न मेथड से ज़्यादा अगर आप ट्रेडिशनल, अगर जैसे आयुर्वेदिक या इन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, उस तरह से कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाने की बजाय अगर आप आयुर्वेदिक कुछ नुस्खे अपनाएं तो काफ़ी कुछ हीलिंग आपको आपके हेल्थ इश्यूज में मिल सकती है आपको। और यहाँ पर आपके लिए बहुत अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी आ रही है। माता रानी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाली हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि आप किन किन सिचुएशन से निकले हो। आप बहुत स्ट्रेस, बहुत दुख से निकले हो, और वो सिचुएशन हर कोई क्रिएट बार बार करने की कोशिश करता है आपकी लाइफ में। अब आगे भी करेंगे वो लोग, बट वो ये नहीं जानते कि आप माता रानी के बच्चे हैं, माता रानी के सबसे प्यारे हैं आप। तो माता, इसलिए वो आप जो भी अगर करने की कोशिश भी करेंगे आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी सेंड करना, यू नो वो उन पर ही वापस यू नो
फायर बैक हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ना दिमाग से काम लेने के लिए कहा जा रहा है कि दिमाग से काम लेना, किसी चीज़ में लापरवाही कभी नहीं करनी, हेल्थ में भी नहीं। कोशिश करें चुप रहें, बोले ना, गुस्सा किसी पर करने की ज़रूरत नहीं। गुस्से गुस्से को तो साइड में ही रख दो। अगर कोई आपको प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, वो जगह से ही निकल जाओ। क्योंकि हर कोई क्योंकि सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए आपका रिएक्शन चाहिए हर एक इंसान को। और जब आपकी कमज़ोरी, आपका गुस्से का पता लग जाता है किसी इंसान को, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रवोक करने की कोशिश करते हैं कि आप वो गुस्सा निकालें, आप कोई रिएक्शन दें, और वो रिएक्शन एक बहाना बन जाए आपको टारगेट करने का, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको फोकस करना चाहिए अपने काम पर। आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हैं। तो आप ये जो सोच है अपनी पॉजिटिव बनाएं कि आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप कीजिए, गाइडेंस के साथ कीजिए, औरों की गाइडेंस लीजिए। अपने आसपास, आपके आसपास हेल्प अवेलेबल है तो उनकी गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पर मुझे कोई हवन होता हुआ भी दिख रहा है आने वाले महीनों में आपके घर में। कुछ ना कुछ रिलीजियस प्रोग्राम मुझे दिख रहा है, जगराता भी कह सकते हैं आप। और बहुत सी चीज़ें मुझे मोस्टली यहाँ पर सिचुएशन जो है ना ग्रोथ की दिख रही है, क्योंकि एक वर्स्ट सिचुएशन से निकलना। और माता रानी आपको मतलब कि अब एक बड़ी ही, कहते हैं ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है मुझे इन कार्ड्स को देख के कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जैसे आयरन मैन की तरह। इतने मतलब आपने दुख देखे हैं, और इसीलिए माता रानी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे इन कार्ड्स में दिख रही हैं आपके लिए। मुझे अबंडेंस, ग्रोथ, यू नो, बेबी होना, शादी होना नहीं हो रही तो शादी भी होगी, काम भी बनेंगे, कोई काम अगर आप बनाना चाहते हैं। बस आप भगवान से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें डिवाइन से, आपकी सारी जो विशेस हैं वो फुलफिल होंगी। बट अपने आसपास के लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लेवर लोग आपके आसपास दिख रहे हैं, तो आप ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट ना करें और अपना आगे बढ़ें। और आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आपको माता रानी आगे तेज़ी से लेके जाएंगी आपकी मंजिल की। और ये सक्सेस की सीढ़ियाँ मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ में, कि सक्सेस की ओर आप बढ़ रहे हैं। अपनी इंट्यूशन की हमेशा सुननी है आपको। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तो सुने ज़रूर। इसके लिए कोशिश करें, आप मेडिटेशन करें, आपको चीज़ें धीरे धीरे आभास होती जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस अकल से काम लेने की ज़रूरत है। शांत रहें, और कुछ नया काम भी कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। आने वाले 3 महीने में कुछ ना कुछ नया काम कर सकते हैं, या कोई नई जगह मूव कर सकते हैं, या कोई नया, जैसे मैंने कहा, आपकी कोई ना कोई रिलेशनशिप क्विट कर सकता है, तो उनके लिए भी एक नई बिगनिंग है। और इनके लिए एक सबक भी है कि आने वाले जो भी कोई आगे, जो भी आप कहीं किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे या किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, तो बहुत ही ध्यान से अपने पार्टनर को चूज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पर केयरलेसनेस बहुत दिख रही है कि आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लीनियंट ले लेते हो कि चलो कोई ना, यू नो, आप अपने दुश्मन से भी ना पे अब चाहे आपका बुरा करेगा, आप फिर भी उसको अच्छा करने की सोचोगे, वो चीज़ दिख रही है। तो कोशिश करो कि, क्योंकि जो सांप होता है उसका दूध पिलाओ चाहे खाना खिलाओ, आपको डसेगा ही वो। कोशिश करें ऐसे सांपों से दूर रहो, राइट। यहाँ लोगों के घमंड भी टूटेंगे, जिन लोगों को कुछ घमंड है अपने ऊपर, किसी चीज़ का घमंड है। यहाँ ये पैसों का घमंड भी दिख रहा है मुझे, किसी को पैसों का घमंड है, या फिर कोई पावर्स होने का भी घमंड है। तो ये टूटेंगे ज़रूर, माता रानी ज़रूर उन सभी के घमंड तोड़ेंगी और आपके सामने जस्टिस ला के दिखाएंगी। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है वो जस्टिस भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम और भी मैसेजेस निकाल लेते हैं, एंजल मैसेजेस। जय माता दी, जय श्री राम। चलिए रुकिए, मैं
पहले माता रानी का मैसेज निकाल लूँ। माता रानी आपसे क्या कह रही हैं? माता रानी पायले के लिए कुछ प्लीज़ निकालें। जय श्री राम। निकल आया है एक। वाह, देखा, मैंने आपको बोला था मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन करें, शांत रहें, प्रवोक करने की कोशिश की जाएगी, मैंने आपको बोला था। तो बस शांत रहें, रिएक्शन किसी को नहीं देना है। कन्फ्यूजन नाम की एनर्जी अपने दिमाग से निकाल दें। अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें। और देखते हैं माता रानी की ब्लेसिंग्स। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। माता रानी कह रही हार नहीं माननी है, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना है। चल पड़े हो तो चलो, हार नहीं माननी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे रखी हैं। माता रानी कह रही चलते रहो। ये कहा जा रहा है माता रानी के द्वारा कि ये आप पर है कि आपने, या आप ये हार्ड वर्क के बारे में बोला जा रहा है माता रानी के द्वारा कि हार्ड वर्क, चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करोगे, फल भी आपको 1000 गुना माता रानी ज़रूर देंगी। और यहाँ पर चीज़ों को पॉजिटिव देखना शुरू करें। नेगेटिव चीज़ें ना देखें अपनी लाइफ में, नेगेटिविटी को दूर करें। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है ना। ये ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अपने आसपास मत लाने दीजिए। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट पॉजिटिव करें, चीज़ें अपने आप अच्छी होंगी आपके साथ। चलिए हम एक गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। माता रानी आपको क्या गाइड कर रही हैं? जय श्री राम, जय माता दी। माता रानी गाइड कीजिए मैजिक। आपके लिए जो कार्ड आया है मैजिक का, वाओ, देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ डिवाइन मैजिक दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, माता रानी इसीलिए आपको कह रही हैं आगे बढ़ने के लिए। अभी आपको बोला मैंने कि माता रानी ने आपको कहा है आगे बढ़ते रहो, हार नहीं माननी है, क्योंकि माता रानी जानती हैं कि आगे आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप सोच कर, आप खुद सोचेंगे कि वाह, ये सब चीज़ें मेरे साथ बड़ी मतलब पॉजिटिव चीज़ें होने वाले हैं आपके साथ। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी अभी क्या सच में मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर एक और कार्ड आया है अपने आप को। मैंने पहले तो आपको बोला था कि आपको अपनी ट्यूशन की सुननी है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ आ रही है कि अपने आप को खोल दीजिए। अपने आप को, जो भी आपके दिल में है, आपके दिल में जो भी चीज़ें हैं, अपने अपने आसपास के लोगों से शेयर करें। अंदर ना, बिल्कुल अंदर ही कुढ़ते ना रहें, ऐसी एनर्जी में ना रहें। जितना हो सके अपने जो भी अंदर की नेगेटिविटी है उस सबको निकालें। किसी चीज़ का गिल्ट है आपको, या आपने किसी से लड़ाई की, या आपने, हालांकि आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन लोग आपको बहुत ही आसानी से मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ही। हालांकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने फिर भी उन पर उनको कुछ भी उनके फेस पे बोला भी होगा अपने पास में, तो या पिछले दिनों में, तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि हालांकि गलती सामने वाले की थी, लेकिन फिर भी आपने सॉरी बोला, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी आपको गिल्ट है उस चीज़ का कि मैंने ऊंची आवाज़ में बात की, बड़ी सेंसिटिव वाली फीलिंग आ रही है कि सेंसिटिविटी बहुत है आप में। अब दिल से जल्दी दिल को चीज़ें लग जाना, राइट। और यहाँ पर आखिरी कार्ड जो आप सभी के लिए आया है कि आप डिज़र्व करते हैं बहुत कुछ, आप बहुत कीमती हैं। यहाँ सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आप बहुत कीमती हैं, आप डिज़र्व करते हैं प्यार, बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हैं। तो ये कभी ना सोचें कि आप कीमती नहीं हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप तो माता रानी के सबसे प्रिय बच्चे हैं। तो आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए बहुत सारी, यहाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब, एक और मैसेज आ रहा है गवर्नमेंट जॉब का,
कि गवर्नमेंट जॉब का भी योग बन रहा है किसी का। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका योग भी मुझे दिख रहा है। और किसी अच्छी पोजीशन पे भी आप जा सकते हैं। अगर आप जॉब शिफ्ट चाहते हैं तो अच्छी पोजीशन पे भी आप जा सकते हैं। हायर अथॉरिटी वाली पोजीशन की जॉब मुझे दिख रही है आप सभी के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है माता रानी के द्वारा, इसीलिए कार्ड आया कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। यूं ही माता रानी आपको खाली नहीं आपके लिए कि हाँ कि मैं ये नहीं करूँगी या वो। माता रानी आपको देख रही हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है माता रानी पे, राइट। तो चलिए, ये थी हमारी पायल ए के लिए रीडिंग। बस विश्वास रखें, माता रानी का रोज़ जाप ज़रूर करें जितना, क्योंकि ये जो नवरात्रे होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं जाप के लिए। क्योंकि यहाँ एक हीलिंग आप कह सकते हो कि जितना आप माता रानी से कनेक्ट होंगे, जाप करेंगे माता रानी का, उतना ही आपको हीलिंग आपकी बॉडी को, आपकी माइंड और सोल को मिलेगी। तो ये थी हमारी पायल ए की रीडिंग। जिन्होंने भी डोनट चूज़ किया था, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है आप सभी के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर आप मेरे फ़ोन नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट नॉट कॉल। यू कैन मैसेज मी। तो चलिए, अब हम आते हैं पायल 2 के ऊपर कि उन्होंने क्या चूज़ किया है। देखिए, 2 पायल में है पॉपकॉर्न। जय श्री राम। तो जिन्होंने भी पायल 2 चूज़ की है, माता रानी पॉपकॉर्न चूज़ किए हैं, उनके लिए माता रानी क्या गाइडेंस है आने वाले 3 मंथ्स में। आप सभी क्या चेंजेस लाने वाली हैं माता रानी। जय श्री राम। वाओ। चलिए, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप सभी के लिए, आप सभी को एक्सप्लेन करती हूँ कि सिचुएशन मुझे क्या दिख रही है इसमें, राइट। जय श्री राम, जय माता दी। कार्ड्स तो बहुत सारे आए हैं, बट मैं इतने सारे कार्ड्स इकट्ठे नहीं ले सकती हूँ। तो माता रानी प्लीज़ बताएं, पायल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जिन्होंने भी ये पायल चूज़ की है, बड़े ही दिलदार टाइप के लोग हैं। ये डरते नहीं किसी चीज़ से। चलिए, और भी रुकिए 1 मिनट। और भी मैसेजेस निकालते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बड़ी ही प्यारी फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है मुझे कि कुछ लक आपका स्टार्ट होना। यहाँ पर लक स्टार्ट मुझे दिख रहा है कि जिससे कि, और ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा आपका लक। कोई टर्निंग पॉइंट दिख रहा है मुझे कि डेस्टिनी आपको ऐसी जगह ले जा रही है जहाँ आपका हक बनता है, जहाँ आपकी तकदीर लिखी गई है। ये मुझे फ़ॉरेन भी दिख रहा है। कोई अगर फ़ॉरेन का काम करना चाहता है, करने वाला है, कोई फाइल लगानी है तो काम बन जाएगा बाहर का। आने वाले 3 मंथ्स में ये काम अगर आप करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सबसे पहले तो ये भी कहा जा रहा है, अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहें, अपने अंदर के डर को भगाएं, अपने अंदर को अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराएं। ऐसा फील नहीं कराना कि मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं होने वाला, वो वाली फीलिंग से निकलिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपकी सोच से, आपकी बातों से, क्योंकि आप बहुत ही
अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करना जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो मेजर टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ, ये शादी के भी हो सकते हैं, या मुझे हैप्पी फैमिली दिख रही है। और कुछ भी ऐसे मनमुटाव थे फैमिली में तो वो भी मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। और किसी को यहाँ 2 बच्चों का योग भी दिख रहा है मुझे। हैप्पी फैमिली और अबंडेंस में पैसा भी दिख रहा है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली। यहाँ पर ऐसा भी है कि कोई चीज़ें जैसे आप जिस चीज़ की उम्मीद आप खो चुके थे कि ऐसा कभी होगा नहीं होगा, आपने पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन सोचा होगा, लेकिन अब अमल या तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कोई रिलेशनशिप, जैसे आप किसी के साथ किसी अनबन हो गई और आपकी उससे काफ़ी महीनों से बात नहीं हुई, तो ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ भी रिकन्सिलेशन, मुझे रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ रही है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत अच्छे से आपके सही होने वाले हैं। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज से यू नो आपको अफेक्ट कर रहे थे, आप पहले तो वो मुझे बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। एक सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, डिवाइन और यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में सोल्यूशन लाने वाले हैं। अगर अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ बाहर का अब्रॉड का दिख रहा है, मैरिज का दिख रहा है, और मेजर टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, हैप्पी फैमिली दिख रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है ज़्यादा बातूनी ना बने, ज़्यादा चिट चैट करने की ज़रूरत नहीं है लोगों से। ऐसा कहा जा लिख रहा है कि आप नहीं जानते किस तरह से आपकी बातों को मोल्ड किया जा सकता है, तो ज़्यादा चिट चैट नहीं करनी है किसी से अपना, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको बात करने का बहुत शौक है। तो शांत रहें, अपना काम अगर कुछ काम करते हैं तो पहले ही ढिंढोरा नहीं पीटना है, पहले चुपके से करें, काम जब बन जाए हो जाए तब बताएं, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है आप बहुत आपके पेट में कोई बात नहीं बचती है, आप बता देते हैं सबको। तो कोशिश करें जितना हो सके सिक्रेटिव रखें हर चीज़ को। और कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। और यह फाइनेंशियली अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे। कोई भी लीगल इश्यूज़ में, अगर यहाँ मुझे लीगल इश्यूज़ अगर दिख रहे यहाँ पर दिख रहे हैं वैसे, लेकिन अगर आप किसी भी लीगल इशू में हैं तो यहाँ पर बगला मुखी माता मंदिर ज़रूर जाएं। आप हिमाचल में हैं, वहाँ पर हवन ज़रूर कराएं, जिससे कि आपकी जो भी अगर कोई मेजर लीगल इशू है तो वहाँ जाकर आप बहुत आपका जो भी लीगल इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। आप 102% श्योर हैं कि आप जीतेंगे ज़रूर। बस आपका दिल साफ होना चाहिए, आपके आपने आपने जो काम किए हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपका कर्म अच्छे होने चाहिए, राइट। और पॉजिटिव रहें। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि शादी हो सकती है, और रिकन्सिलेशन तो है यहाँ पर, कि जो चीज़ें आपको लग रहा था आप दूर थे किसी पार्टनर से, बहुत दूर थे, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर भी आपके पास आ सकता है अगर आप किसी दूसरी सिटी में हैं या किसी दूसरी कंट्री में हैं, आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये लव की एनर्जी, कि लव्ड वंस हैं वो दूर रह रहे हैं, लेकिन वो 3 महीनों में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आप मिलोगे ज़रूर, भगवान और जो डिवाइन है आपको मिलवाएंगे ज़रूर। तो थोड़ा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा ब्राह्मण दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, किसी न किसी कंट्री में भ्रमण करेंगे आप। ये ऐसा लग रहा है कि आप जाएंगे किसी कंट्री में, सबसे पहले तो ये दिख रहा है मुझे। बड़ी डेयरिंग वाली एनर्जी, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, आपको है कि करना है तो करना है, बाकी भगवान पे छोड़ देते हैं आप। और इसीलिए आपको भगवान इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा अबंडेंस में भी देता है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं माता रानी पे 102% कि हाँ मैं ये करूँगी या करूँगा, तो भगवान मेरे साथ हैं। आप हमेशा भगवान को साथ लेके चलते हैं, बस पॉजिटिव रहें।
और कुछ नया भी आप कर सकते हैं आने वाले 3 महीनों में, कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टनरशिप में या किसी कोलैबोरेशन में आ सकते हैं। तो मेजर चेंजेस तो मुझे यहाँ बहुत सारी लक दिख रहा है सबसे पहले तो। चलिए हम और भी कुछ देखते हैं आपके लिए। और पॉजिटिव रहना है। आप, ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी होने की होगी ना, तो भी आप जीत हासिल करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें नहीं बनेंगी, काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव होंगी। चलिए माता रानी क्या कहती हैं आपको। अपने आप को ना वो नहीं सोचना। देखो मैंने आपको बोला कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। अपने आप को छोटा नहीं मानना है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं आप। और मैंने यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा अगर गुस्सा आपको ज़्यादा आता है तो बहुत ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बस लीनियंट रहें, दिखाए ना किसी को भी गुस्सा अपना। माता रानी सबसे पहले तो यहाँ मुझे किसी का थर्ड आई चक्रा, और कोई मेडिटेशन कर रहा है तो इंट्यूशन पावर उसकी बढ़ सकती है। और यहाँ मुझे हार्ट चक्रा भी हील होता हुआ दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहें। और यहाँ पर माता रानी कह रही है उतार चढ़ाव पार्ट है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उतार चढ़ाव जो ज़िंदगी में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा घबरा ना जाओ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उतार चढ़ाव आएंगे ज़िंदगी में। और ऐसा लग रहा है कि आप जैसे मैंने अभी बोला कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को भी आप पार कर जाएंगे। आपको लगेगा चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी, ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसी सोच आपकी बन सकती है, लेकिन विश्वास माता रानी पे रखना है। बिकॉज़ यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ माता रानी मुझे आग पे जलते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है। आग पे कोई नहीं जल सकता, लेकिन वो फिर भी बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत ही ताकत के साथ माता रानी आगे बढ़ रही हैं आप। और इसीलिए ये दिखाता है कि ये माता रानी आपको कह रही हैं मुसीबतें आए जितनी मर्जी, हार नहीं माननी है, पॉजिटिव रहना है, मुझ पर विश्वास करना है। हर मुसीबत को हम पॉजिटिव में बदलने की ताकत है माता रानी में। बस अपने आप को थोड़ा काम रखें, स्मूथ रहें। यहाँ पर बहुत सारी ऐसा लग रहा है मुसीबतें अगर आप पर आनी भी होंगी तो माता रानी अपने ऊपर ले लेंगी, और आप तक वो प्रॉब्लम, वो मुसीबतें कभी आने नहीं देंगी। चलिए हम डिवाइन मैसेजेस निकालते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। वैसे भी इस साल को जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये जो रीडिंग है आप सभी के लिए दिसंबर तक की है। देखते माता रानी आपके लिए और क्या मैसेजेस दे रही हैं। देखें माँ। जय श्री राम। जय मेरी माता रानी। जय श्री राम। जय मेरी माता। जय श्री राम। कोई कार्ड ही नहीं निकल रहा, 3 ही निकल आए। अब अभी कोई कार्ड नहीं निकल रहा था और तीनों ही इकट्ठे आए हैं कार्ड। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। काफ़ी हैं, एक नहीं है, काफ़ी हैं। चलिए पहला कार्ड देखते हैं। सारे ब्लॉकेजेस दूर होंगे, आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस दूर होंगे। और ये ब्लॉकेजेस कैसे दूर होंगे? अपने पर विश्वास करके, माता रानी पे विश्वास रख के। ये सोचना है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कोई चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे एक क्राउन दिख रहा है, जैसे यूनिवर्स आपको क्राउन देना चाहते हैं।
एक क्वीन का, एक किंग का, कि आप डिज़र्व करते हैं। विश्वास, अभी मैंने आपको बोला कि विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास कीजिए, माता रानी पे विश्वास कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आप नहीं जानते आपकी विशेस कब कैसे पूरी हो जाएंगी। माता रानी आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस में जैसे कुछ स्टोर करके रखा माता रानी ने आपके लिए अच्छा। इसलिए विश्वास रखें। ये सब मुझे यहाँ पर जो मैंने यहाँ जहाँ पर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी मुझे मैनिफेस्ट की दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ें पता नहीं होंगी नहीं होंगी, वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आ जाते हैं। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं आना है, आपको विश्वास करना है माँ पे कि ये चीज़ें अगर मैं कर सकती हूँ या करूँगा तो ये होके रहेगी, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। और भी देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि अपनी एनर्जी, अपना ऑरा क्लींस कीजिए। आप योगा कर सकते हैं, अपने आप को नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करें। या हीलिंग दिख रही है, आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की लाइफ में, डिसीजन लेने की क्लैरिटी मिलेगी, आगे बढ़ेंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी एनर्जी जो है हील होती हुई दिखेगी। जितना हो सके कोशिश करें, शाम को जाएं, सुबह जाएं, नेचर से कनेक्ट हो। सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है। आप सबका ध्यान रखते होंगे, लेकिन अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। चलिए एक और कार्ड है। जय माता दी। आपके लिए भी यही कार्ड आया है। ये पायले के लिए भी यही कार्ड आया था कि आप बहुत कीमती हैं, आप सभी भी बहुत कीमती हैं। जिन्होंने भी पायल टूज चूज़ की है, ये सभी कीमती हैं। आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, मामूली इंसान नहीं है यूनिवर्स के लिए। आप उनके लिए बहुत कीमती हैं। इसीलिए आपको माता रानी कह रही हैं विश्वास रखो, चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं सोचना कि हाँ नहीं हो रहा, नहीं कभी अच्छा होता मेरे साथ, वो वाली एनर्जी में नहीं आना है। हमेशा पॉजिटिव रहना है कि मेरे साथ अच्छा होगा, माता रानी कहीं बुरा नहीं होने देंगी। और भी चलो देखते हैं, हम एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं। जय श्री राम, जय मेरी माता रानी। एक लास्ट गाइडेंस दीजिएगा पालतू को। वाओ, इस पायल की ज़िंदगी में भी मैजिक और बहुत सारे मिरेकल्स आ रहे हैं। पायल 1 के लिए भी ये मैसेज आया था और पायल 2 के लिए भी ये मैसेज आया है। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मेडिटेशन मैंने आप तब अभी आपको बोला कि योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है। सबसे पहले अपनी एनर्जी को हील करना है, जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थिंकिंग है वो थॉट्स आपके अंदर से निकलें। तभी एक विश्वास जागेगा भगवान के लिए आपका, और डिवाइन से कनेक्ट हो, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जितना हो सके। यह चीज़ें आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें आने वाले 3 महीनों में बदलेंगी। आप उन लोगों से मिलेंगे जिनसे उम्मीद खो दी थी कि हाँ ये वापस नहीं आएगी या आएगा, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोची नहीं थी, लेकिन पॉजिटिव वे में आपके पास दोबारा आएंगी। किसी का अपोलोजाइज आ सकता है, कोई माफ़ी मांग सकता है आपसे। कहीं ना कहीं कोई पैचअप मुझे दिख रहा है। रिश्तों में हीलिंग दिख रही है बहुत सारी। तो विश्वास, सब विश्वास पर टिका हुआ है, बस विश्वास करें और माता रानी से प्रे करें। चीज़ें हर तरह से पॉजिटिव ही हों आपके साथ, राइट। बस अपने ऊपर थोड़ा वर्क ज़रूर करें, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। ये पायल ए के लिए भी आया था, आप दोनों बहुत कीमती हैं। मेडिटेशन करें, मिरेकल्स आपकी वेट कर रहे हैं। और आप सभी के लिए ये नवरात्रे बहुत ही लकी जाएं। बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं इस मंथ में, इंजॉय करें बहुत सारी। ये मंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन के लिए, और स्पेशली नवरात्रे। तो कोशिश करें मेडिटेशन करें, माता रानी का जाप करें। कहीं ना कहीं आपको हीलिंग माता रानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग
आप प्रेजेंस फील ज़रूर करेंगे माता रानी की। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को। गॉड ब्लेस यू। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। हैप्पी दशहरा, हैप्पी अष्टमी एंड हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।